2021, we need to expose the crimes against Kashmiri women and speak in support of their demand for self-determination. Since 1990, about 10,000 Kashmiri women have been raped. वो दो बंदे थे, ऐसे ही कपड़ फाड़े, मेरे यूनिफॉर्म को फाड़े, ऐसे मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उन्होंने। नाज़रीन, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आपको बताते चलें कि आज जो है वो हमारे प्रोग्राम का
दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर हमारे साथ आपने देखा जैसे बहुत सारे नए चेहरे दोबारा से मौजूद हैं और हम इनसे भी जो है वो गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी रखेंगे। एक यहाँ पे बात जो है वो लोगों को बताते चलें कि आज ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मुनासबत से जो है वो गूगल ने अपना डूडल भी जो है वो चेंज कर दिया है और ख़वातीन को जो है वो डेडिकेट कर दिया है। और हमने अपना जो आज का ये प्रोग्राम मुरतब किया है, ये नशिस्त आज हमने खुसूसी तौर पर इसीलिए रखी थी कि आज हम ट्रिब्यूट पेश कर सके, सलाम पेश कर सके तमाम ख़वातीन को जो चाहे घरों में हैं, अपने घर बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं या फिर किसी भी फील्ड में हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। तो आज हम तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं, उनकी असमत को, उनकी काविश को, उनकी मेहनत को, करियर को लेकर जितनी में उन्होंने स्ट्रगल की, सबको सलाम पेश करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं आज इस प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, कि आप अपनी सलाहियत पर एतमाद करना सीखें और इसी सलाहियत के साथ आगे से आगे बढ़े, क्योंकि जब ये जज्बा, जब ये आप ठान लेते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो कि आपको रोक सके। तो हमारे साथ और मेहमान हैं इस दूसरी नशिस्त में हमारे साथ आज के इस खुसूसी प्रोग्राम को लेकर। तो सदफ, मैं चाहूँगी पहले आप इंट्रोडक्शन हमारे मेहमानों का करवाइए। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो है वो मेरे बाएं जानिब इस वक्त जो मौजूद हैं, सबसे पहले हमारे पीटीवी न्यूज़ की जो है वो न्यूज़ प्रोड्यूसर हैं, आपका नाम जो है वो मदीहा है। मदीहा हमारे साथ जो है वो पीटीवी न्यूज़ की जो है वो न्यूज़ प्रोड्यूसर हैं। न्यूज़ प्रोडक्शन जो है बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, बहुत मुश्किल काम है और ये जो शोबा है इसको अपनाने का ख्याल किस तरह है, ये सवालात जो है वो आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ करेंगे। और अगर हम जो है वो आपके दाएं जानिब जो बिल्कुल सदफ उनकी जानिब भी आएंगे, लेकिन मदीहा के साथ डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहिबा का भी तारुफ करवा दें। डॉक्टर शासिया फ़ातिमा साहिबा हैं। नाज़रीन, तिब तालीम के बाद वो एक अहम, सबसे अहम एक शोबा समझा जाता है तिब, जहाँ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद अब हम देखते हैं, लेकिन अगर मासी की बात करें सदफ तो बड़ा मुश्किल समझा जाता था इस शोबे को भी। लेकिन डॉक्टर शासिया साहिबा की अगर हम बताएं कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, तो डॉक्टर शासिया इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और ये एक मुश्किल तरीन शोबा है जहाँ मरीज़ों का जिस्मानी इलाज तो करना होता ही है, लेकिन जहनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनको भी ये डील करती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वलमीना आमिर साहिबा, आप एक नर्स हैं। बहुत शुक्रिया वलमीना, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहें कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, अगर मैं वलमीना का एक मुख्तसर से तारुफ करवाऊँ तो ये नर्स हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया, मरीज़ों की देखभाल करती हैं और बड़ी मुश्किल ड्यूटी है इनकी। हमें लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके कंधों पर डॉक्टर से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। हम बात करेंगे कि आपने किस तरह से ये आपको कैसे ख्याल आया, क्या ये शुरू से ही शौक़ था कि आपको नर्स ही बनना है, और क्या पता था कि इसमें कितने चैलेंजेस होंगे, और क्या ये भी पता था कि इन चैलेंजेस को डील मैंने कैसे करना है, इस पर बात करेंगे। और वलमीना साहिबा के साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी बहुत अपनी अनीता अजीज़। आप इनको अक्सर ख़बरें पढ़ते सुनते होंगे, लेकिन आज ये ख़बरें नहीं पढ़ेंगी, बल्कि आज ये उर्दू में हमसे बात करेंगी, क्योंकि नॉर्मली जब ये पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर आती हैं तो ये गिलगित बल्तिस्तान की लैंग्वेज में आपको बिल्कुल उस लैंग्वेज में आपको अपडेट्स देती हैं कि आज दिन भर क्या हुआ। लेकिन चूँकि वो मुझे और हमें समझ नहीं आती, तो आज अनीता हमें उर्दू में हमसे बात करेंगी। अनीता, बहुत शुक्रिया। नासिर, अनीता के बारे में ये बता दें कि इनका ताल्लुक, चूँकि मैंने बता दिया, गिलगित बल्तिस्तान से है, लेकिन तालीम की गर्ज से वो यहाँ पर हैं और तालीम के साथ साथ इनको न्यूज़ एंकरिंग का भी शौक़ है, तो इसलिए वो न्यूज़ एंकर भी हैं। तो अनीता से भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तो सदफ, स्टार्ट आपसे कर लेते हैं, मदीहा से आगाज़ कर लेते हैं। मदीहा, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप मुझे बताएं कि जो है वो न्यूज़ का जो शोबा है, जैसा कि हमने आपसे पिछले हाफ में भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि न्यूज़ का जो शोबा है उसके अंदर अमूमन ये देखा जाता है कि जो काफ़ी सारी पोजीशंस के ऊपर जो है वो मर्द मौजूद हैं, जैसे कि कैमरामैन से लेकर जो है वो आपके अक्सर लोग जो है वो के अब जो है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है वो निकल कर आई हैं और हमें जो है वो काफ़ी ख़वातीन नज़र आती हैं इस फील्ड के अंदर भी, इस शोबे के अंदर भी। लेकिन फिर भी मर्दों के माशरे के अंदर जो है वो निकलना और रोज़ाना जो है वो चीज़ों को हैंडल करना कैसा फील और ख़ास तौर पर सदफ इसमें ऐड ऑन कर दूँ, प्रोडक्शन को चूज़ करना। मदीहा, ये कैसे ख्याल आया कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है, मुझे स्क्रीन के पीछे रहना है?
इंस्ट्रक्शंस देनी Okay, है। first of all, happy Women's Day to both of you and to all the so ladies much. out You're the there. first one जिसने मुझे आज wish किया। We should be kind with other women. I think so. Exactly, exactly. अच्छा, मैंने क्योंकि मेरी जो स्टडीज़ थी मास्टर्स इन कम्युनिकेशन साइंसेस था, सो आई वाज वेरी मच फोकस्ड कि मैंने जो पढ़ा है उसी को ही आगे लेके चलना है। right. बाय चॉइस ही मेरा था ये करियर। और मैं जब PTV न्यूज़ में आई तो आई स्टार्टेड फ्रॉम एज अ टिकर एडिटर, और फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्शन में शिफ्ट किया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है, लेकिन आई थिंक सो कि ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपको इसको कैसे निभाना और कैसे करना है। कोई आपको बाय फोर्स ये जॉब करने को नहीं कह सकता, क्योंकि आप किसी के कहने पर ज़बरदस्ती इस जॉब को नहीं कर सकते। ठीक है। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, वैसे हर शोबे में होती है, लेकिन जो न्यूज़ का काम है हाँ, क्योंकि बिल्कुल एरर की गुंजाइश नहीं है होती। अंदर, इसके बिल्कुल। लिए आपको बहुत शार्प सेंसेस चाहिए होते हैं, बहुत बहुत vigilant होना, रिस्पॉन्सिबली, बहुत exactly. विजिलेंट एक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं, सबको अच्छे से निभा सकते हैं, तो तभी आप न्यूज़ ऑप्ट करें। तो आपको मुश्किल लगता है या आप इसको एंजॉय करते हैं? मैं इंजॉय करती हूँ क्योंकि ये मेरे शौक के बिल्कुल मुताबिक। यानी आपको क्रिएटिव होना पसंद था, बहुत क्रिएटिविटी पसंद। क्रिएटिव वर्क पसंद है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रिएटिविटी, लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके विजुअल एडिटिंग तक हर चीज़ मेरे शौक की है। यानी ये आपके हाथ में है मदीहा, हम कह सकती हैं कि आप तस्वीर का कोई भी एंगल दिखा सकती हैं, जो बिल्कुल अपनी ऐसा मर्जी ही के है, मुताबिक, और बिल्कुल। ये एक आर्ट है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर शासिया साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसे मैंने आपके हवाले से इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात की थी कि आप कैंसर पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट्स का इलाज करती हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। कितना मुश्किल है ये फील्ड? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें आप पेशेंट तो स्ट्रेस में होता ही है, लेकिन पेशेंट की फील्ड को डॉक्टर भी शायद उतना ही महसूस करता है। डॉक्टर साहब, तो अस्सलाम कितना वालेकुम। मुश्किल है आपको? और सबको जो है, जितनी ख़वातीन देख रही हैं और जितने मर्द भी देख रहे हैं, उन सबको जो है हैप्पी वुमेंस डे। कैंसर स्पेशलिस्ट एग्जैक्टली नहीं हूँ मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ। Okay. और मेरा शोबा जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन है। Okay. तो न्यूक्लियर मेडिसिन बेसिकली हम रेडिएशन से पेशेंट्स का डायग्नोसिस करते हैं, और कुछ कैंसर्स और कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनका रेडिएशन से से भी ट्रीटमेंट भी करते treatment हैं। तो मुश्किल तो जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं और आप उसकी स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, और फिर जितना मेरा तजर्बा है उस लिहाज से मुश्किल तो नहीं होता, बट सिंस पेशेंट को डीलिंग और पब्लिक डीलिंग जो होती है उसमें, और ख़ास तौर पे जो बीमार लोग होते हैं, जो कैंसर की बीमारी और कैंसर की तशख़ीस के लिए आ रहे होते हैं, उनकी एक लेवल ऑफ टेंशन और उनकी जो वो होता है वो डिफरेंट होता है। वो आम पेशेंट्स की तरह नहीं होते। बीमारी तो हर एक बीमारी होती है, तो उसको डील करना थोड़ा सा। ये भी कहा जाता है कि अगर ख़ानदान में से किसी एक को हो तो उसका डिप्रेशन जो है, उसकी टेंशन परेशानी आपको पूरे ख़ानदान के चेहरे पर नज़र आती है। तो आप इसको कैसे डील करते हैं? मुश्किल लगता है, क्योंकि साथ साथ काउंसलिंग भी आई थिंक करनी पड़ती होगी आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ। जी, डॉक्टर तो जिस भी जगह पे होता है, ये एक उसका इनबिल्ट उसके अंदर ये होते हैं रिफ्लेक्सेस के उसने, और उसको सिखाया भी जाता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है पेशेंट्स के साथ, और पेशेंट के साथ उसकी जो मसाइब और मुसीबतें हैं वो कैसे डिस्कस करनी है। तो हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल है, नूरी कैंसर हॉस्पिटल के नाम से, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के अंडर हम आते हैं। 18 हमारे कैंसर हॉस्पिटल हैं, और उसमें जो है हम ज़्यादातर जो इसी तरह के एडवांस स्टेज कैंसर पेशेंट्स हैं उनको देख रहे होते हैं। तो शुरू में तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुश्किल लगता था, और टेंशन होती थी, और डिप्रेशन भी होता था। ज़ाहिर है, जब एक आप यंग खातून को ब्रेस्ट कैंसर के साथ देखते हैं, और आपको नज़र आ रहा होता है कि उसका स्टेज 3 स्टेज 4 का कैंसर है, या कोई छोटा बच्चा आपके पास डायग्नोसिस के लिए आता है, तो उसमें आपको डिप्रेशन होता है। आप खुद एक माँ हैं, आप खुद एक बहन बेटी हैं, आपको एक तकलीफ का एहसास होता है। लेकिन कहा था कि मरीज़ की तकलीफ को डॉक्टर भी महसूस करता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार है चूँकि डॉक्टर का, तो उसको तो मसीहा का दर्जा इसीलिए दिया गया है। जैसे हम डॉक्टर शासिया से बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ एक नर्स भी मौजूद हैं, वलमीना आमिर साहिबा। वलमीना साहिबा, आप ये बताइएगा कि जैसे डॉक्टर साहिबा भी बता रही थी कि बड़ी भारी जिम्मेदारी है, बात उसका डिप्रेशन भी आता है, क्योंकि पेशेंट जब बहुत तकलीफ में होता है तो डॉक्टर भी अल्टीमेटली उसको फील करता है। आपने ये कैसे फ़ैसला किया, कब ये फ़ैसला किया कि आपको नर्स बनना है, और लोगों की इंसानियत की खिदमत करके आपको कितनी खुशी महसूस होती है, कितना फ़ख्र महसूस करती हैं आप? सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे आप थैंक यू सो मच मेरी तरफ से।
एक्चुअली मुझे आज सच तो कुछ शौक नहीं था, लेकिन मेरी मदर को बहुत शौक था कि मेरे बच्चों में से कोई जो है मेडिकल प्रोफेशन में जाए। तो शुरू से ही उन्होंने मुझे कहना शुरू किया, क्योंकि मैं बड़ी थी तो उनका ख्याल था कि चलो ये, मैंने भी रिगार्ड किया उनकी बात का, और उनकी विश पे फिर मैं नर्स बनी, ट्रेनिंग की, और जॉब भी, ये मेरा होम इंस्टीट्यूट है, मैं पिम्स में होती हूँ। यहीं से मैंने ट्रेनिंग की थी और यहीं पे मैं जॉब करती हूँ, और मैं गायनी डिपार्टमेंट में। कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा। बीइंग अ नर्स ज़ाहिर है। एक्चुअली मेरी जॉब जब स्टार्ट हुई तो शादी मेरी हो चुकी थी, तो वो अच्छा, और शादी के बाद अपने करियर का आगाज़ किया? जैसे मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो मेरी शादी हुई, साथ ही मुझे जॉब भी मिल गई। तो वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था पहले मुझे। ज़ाहिर ट्रेनिंग और जॉब में बहुत फ़र्क। इतने बड़े इदारे के साथ मुंसलिक होकर जो है वो कैसा आपको फ़ील हुआ? क्योंकि यहाँ पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम देखते हैं कि जो है वो पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो कैसा होता है? प्लस यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग सीखने भी आ रहे होते हैं, जो होम ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और नए सीखने वाले जो है वो नर्सेस भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है। तो कैसा लगता है इन सब चीज़ों को डील करके? पिम्स में जब मुझे जॉब मिली तो अच्छा बहुत लगा, क्योंकि मेरा होम इंस्टीट्यूट था यार, ज़ाहिर है मैंने ट्रेनिंग भी यहीं से की थी। तो गायनी डिपार्टमेंट में होती हूँ, हमें पेशेंट के साथ साथ बेबी को भी देखना पड़ता है। ये सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। लेकिन जाहिर है 2000 से मैं वहीं अपॉइंट हुई, तो मतलब अब इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लग गया ये सब कुछ, यानी आप इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है वलमीना साहिबा, हम आपसे पूछेंगे कि जैसे आपने कहा कि शादी के बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो ये एक अलग ही स्ट्रगल है, किसने सपोर्ट किया इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमें बात करनी है हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत एंकर हैं अनीता। अनीता, सबसे पहले खुश आमदीद एक बार फिर से आपको, एंड हैप्पी वुमेन्स डे। मुझे ये बताइएगा। थैंक यू सो मच। अनीता, कैसा महसूस कर रही हैं आप अभी तालीम भी हासिल कर रही हैं, और आपका जो शौक़ था न्यूज़ एंकर बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग इन। जी, मेरी मामा को बहुत शौक़ था कि उनके दो ही शौक़ थे, अभी भी वो अक्सर कहती हैं कि एक मेरा कोई बच्चा है वो टेलीविज़न पे आए, एंकर बने, और दूसरी उनकी ख्वाहिश ये थी कि कोई मेरा बच्चा CSS करे। अभी भी वो कहते हैं। तो अभी आप CSS कर रही हैं? CSS के आप, यानी आप ही हैं घर में जिसने अपनी मामा के दोनों शौक पूरे किए हैं, या कोई और भी है घर में? मेरे दूसरे भाई बहन हैं, उन्होंने नहीं किया, तो अम्मा सारा कहती हैं कि तुम ही कर लोगी। तो काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि आपको बहुत देखकर। और आपको कैसे लगता है जब वो प्राउड फील करती हैं? बहुत अच्छा लगता है। और मामा के अलावा भी जब गांव जाते हैं हम लोग, तो अक्सर लोग जब मिलते हैं तो वो पहचान लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक खास कम्युनिटी है जिस मखसूस तबके के लिए आप जो है वो खबरें नशर होती हैं आपकी तरफ से, तो मतलब वो ऑब्वियसली लोग तो एकदम से देख के कहते होंगे कि अच्छा ये वो हैं जो TV पर आती हैं। तो आपको कैसा लगता है इतना ज़्यादा अपनी खास कम्युनिटी से भी पजीराई मिल रही है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले भी होता था, मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं जाती थी उनसे मिलने, तो अक्सर होता था मामा से पूछते थे ये आपकी बेटी है। और अभी बिल्कुल ही उनका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, तो लोग आपको सपोर्ट मिले। सदफ, आपकी इजाज़त से मैं अनीता से एक और सवाल पूछना चाहूँगी। अनीता, आपने जब अपना न्यूज़ एंकरिंग का करियर स्टार्ट किया, तो जब अभी तो आपको माशाल्लाह से कुछ टाइम हो चुका है, स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े? क्योंकि अभी यू आर सो यंग और अभी आप छोटी हैं, आप सीख रही हैं, तो आपको लगा ये चैलेंजिंग है, या आपको लगा नो आई कैन डू इट? मतलब ये है कि कोई भी अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो मुश्किलात हर फील्ड में है, जैसे इनके फील्ड में, इसी तरह हर फील्ड में आपको मुश्किलात आती हैं। बस बात ये है कि कितना आप कॉन्फिडेंटली उस काम को सरअंजाम देते हैं। तो जैसे मैं स्टार्ट में यहाँ पे आई थी, मुझे आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड, तो होता था कि पहले लोग कहते थे तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम नहीं कर पाओगी और ये वो, लेकिन मेरा पहला बुलेटिन हुआ तो बहुत। अनीता, मुझे ये चीज़ है, यही क्वेश्चन मुझे करना था। जब फर्स्ट बुलेटिन हुआ, जब पहली दफ़ा ऑन एयर हुई, तो क्या प्रेशर था और क्या फीलिंग थी उस टाइम पर? सबसे पहले तो ये था कि मुझे घर वालों ने बताया था कि हम मुझे आपसे भी पूछना चाहिए और आपको मुझसे भी पूछना चाहिए, आप दोनों को ये इसका जवाब देना चाहिए। तो खैर बात ये कि एक तो ये प्रेशर था कि सब देख रहे हैं। घर पे मैंने किसी को नहीं बताना था, पता नहीं किसने ये बात आउट कर दी कि आज मैंने लाइव जाना है और ये वो। तो सबसे पहले यही डर था कि सब देख रहे हैं, मैं कुछ गलत कर लूँगी तो फिर वो लोग मुझे जज करेंगे और ये सारा कुछ, ये एक था। बाकी ये था कि कर लूँगी, मुझे था कि अगर आज का बुलेटिन हो गया, क्योंकि पहला बुलेटिन बहुत मुश्किल होता है, आप लोगों को भी हुआ होगा कि यार गलत हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर ये हो गया ना तो आगे के आराम से हो जाएंगे। तो वो हो गया और बहुत अच्छा हुआ, बहुत
मतलब वो दिन बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए। दैट्स वेरी गुड। गुफ्तगू का सिलसिला नासिन हमारे जो मेहमान इस वक्त ख्वातीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जारी रहेगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालात भी इनसे पूछने हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी पूछने हैं, लेकिन एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी मैं कहूँगी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पलवशा बशीर साहिबा हैं। नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन रही हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं और 2 बार रनर अप भी रही हैं। स्काइप से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पलवशा, आपको खुशामदीद कहेंगे हमारे न्यूज़ शो में। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इतने अहम दिन के मौके पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा पलवशा, ये बताइएगा कि आपने अपनी फील्ड का इंतखाब सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कैसे किया, किसने सपोर्ट किया, किसका आइडिया था कि आपको स्पोर्ट्स में आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू से बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पोर्टी थी, कमिंग फ्रॉम लाइक मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो मैं बहुत बचपन से ही बहुत ज़्यादा टॉमबॉयिश थी। जहाँ जहाँ वो जा रहे होते थे मैं उनको फॉलो कर रही होती थी। सो गली में क्रिकेट मैंने बहुत ज़्यादा खेला हुआ है और मैं ये बात सबको कहती हूँ बहुत फ़ख्र से कि मेरी क्रिकेट बहुत अच्छी है। लेकिन डेफिनेटली फिर ऐसा हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मुझे एक इंडोर स्पोर्ट अच्छा है, बेहतर होगा कि मैं एक इंडोर स्पोर्ट ले लूँ। तो दे वर क्वाइट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ मी गोइंग एंड प्लेइंग बैडमिंटन इन एनी क्लब, यू नो, जिसकी हमारे पास मेंबरशिप थी। तो वहाँ से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं था क्योंकि वो इंडोर गेम था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मैं बस एक मजाक, एक शोगल के लिए खेल रही थी क्योंकि मुझे शौक था खेलने का और वो सारी चीज़। बट देन मुझे कोच ने कहा कि यू नो आई शुड गो एंड प्ले अ टूर्नामेंट। एक टूर्नामेंट हो रहा था, नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी लाहौर में। तो आई वाज वेरी जूनियर एट दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई शुड गो टू लाहौर एंड प्ले। तो मेरा पहला डेब्यू ही मतलब पहला टूर्नामेंट मेरा था, वो स्टार्ट हुआ एंड आई वन द मिक्स्ड डबल्स। आई बिकेम द मिक्स्ड डबल्स नेशनल चैंपियन। बिल्कुल। पर तो इतने बड़े लेवल पर खेलना कैसी फीलिंग आती है, मुल्क के लिए खेलना, इतने बड़े लेवल पर खेलना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना? बिल्कुल। बेसिकली उसके बाद जो है मैंने इसको टेक अप किया और फिर मैं 2009 में पहला टाइटल मैंने अपना वुमेन्स सिंगल्स का हासिल किया था और 7 साल में वुमेन्स सिंगल्स की चैंपियन। और अभी रिसेंटली हाल ही में मैं 10th टाइम अपना वुमेन्स डबल्स का नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीती हूँ। सो इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह 7 years फॉर वुमेन्स सिंगल्स एंड 10th year फॉर वुमेन्स डबल्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 4 times मिक्स्ड डबल्स चैंपियन, नेशनल चैंपियन एज वेल। एंड अगर हम लोग इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो आई एम द ओनली फीमेल टू बैग अ ब्रॉन्ज मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट्स इन द सैफ गेम्स इन वुमेन्स सिंगल्स। ठीक है पलवशा, हमें ये भी बताइएगा कि बहुत सारी और भी ऐसी लड़कियां जो कि आना चाहती होंगी स्पोर्ट्स में, आप उनको क्या पैगाम देंगी, क्या कहना चाहेंगी कि उनके लिए ये करियर कैसा है, उन्हें आना चाहिए? और उनके पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि कोई पैगाम दीजिए क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो फील्ड है स्पोर्ट्स की, खेलों का मैदान या खेलों का शोबा ख़वातीन के लिए नहीं बना। नॉर्मली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अभी भी पाया जाता है लेकिन बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन वो बच्चियाँ जो आगे आना चाहती हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे और ख़ासतौर पर वालिदैन के लिए? मैं डेफिनेटली यूथ को, बच्चियों को यही पैगाम देना चाहती हूँ दैट ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। जो एक सेल्फ बिलीफ होती है, स्पेशली मैं वुमेन्स डे के दिन पे ये कहना चाहती हूँ कि हर दिन हमारा दिन होता है। वी डोंट नीड टू वैलिडेट और बट आवर ओन सेल्फ। मतलब हमें अपने आप को वैलिडेट करना चाहिए कि हमें किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है यू कैन अचीव एनीथिंग। तो मैं आगे आने वाले हमारे ये जो बच्चियां हैं इनको मैं यही कह सकती हूँ यूथ को कि भाई ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, बी प्रोडक्टिव। जब आपके सामने एक रियलिस्टिक गोल आप सेट करो और उन गोल्स के लिए आप अचीव करने के लिए मेहनत करो लगन से, डेडिकेशन से, और डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलता है। देखो उसका फल जरूर मिलता है। अच्छा पलवशा, मुझे आप ये बताते चलिएगा कि औरत होते हुए कभी मतलब इस फील्ड के अंदर कभी ऐसा लगा कि मतलब ज़्यादा दुश्वार है औरत का इस फील्ड के अंदर आना, स्पोर्ट्स के अंदर आगे आना? जी बिल्कुल, बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेरी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई थी, जैसे कि स्पॉन्सरशिप्स अभी भी एक बहुत ज़्यादा एक हर्डल है मेरे लिए कि मैं हर जगह जो है वो फ्रीली नहीं जा सकती एक स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए। बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक होते हैं कि अगर कोई कहता है कि भाई इधर आके मिल लो या ऑफिस में भी आके, तो बहुत ज़्यादा एक
मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं फ्रीली एक स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं जा सकती, मुझे डर भी लगता है कि मैं कैसे जाऊं या कौन है क्या है, एज कम्पेयर टू अ मेल खिलाड़ी। वो मेल आदमी जो होता है वो आराम से जा सकता है, अपने लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो अपने आप को तारुफ भी करवा सकता है। बट एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली बैडमिंटन में प्रॉब्लम ये है कि मेरी ज्यादातर मैं लड़कों के साथ खेलती हूँ, यहाँ पे लड़कियां बहुत कम होती हैं प्रैक्टिस करने के लिए भी, कराची में स्पेशली, सिंध की अगर मैं बात करूँ तो मेरी ज्यादा मूवमेंट उन्हीं के साथ होती है। बट दिस हैज मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड मेरी काफ़ी मुश्किलातें परविशा, लेकिन वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आपने जो है इतनी सारी मुश्किलात को ओवरकम किया और यू आर मेकिंग अस ऑल प्राउड। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। परविशा बशीर हमारे साथ मौजूद थी, नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन हैं आप और नेशनल लेवल के ऊपर खेल रही हैं। समीना, अगर हम बात करें औरतों की, तो मर्दों के साथ साथ औरतें भी हर फील्ड के अंदर पाकिस्तान को हर लम्हा फ़ख्र महसूस करवाने के लिए जो है वो कोशिश कर रही हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह से आज हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िंदगी के हर शोबे से हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं। एक बार फिर से वापस आएंगे मदीहा आपकी जानिब। मदीहा, जैसे आप प्रोड्यूसर हैं, हमने अभी आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन आप एक हाउस वाइफ भी हैं और एक मॉम भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि ऑफिस के साथ साथ अपने घर को किस तरह से मैनेज करती हैं? जैसे कि हमारी मेंटर मैम रिफत ने कहा था कि तवाज़ुन रखना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वर्किंग वुमेन के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसे अपने घर को और अपनी जॉब को एक बैलेंस्ड वे में लेके चलना होता है, तभी वो दोनों जगह अपना किरदार अच्छे से निभा सकती है। सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे अपनी फैमिली की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, और दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए जो है मैं बहुत ईज़िली दोनों चीज़ों को अच्छे से कैरी करती हूँ, घर को और ऑफिस को मैनेज कर। अच्छा, अपने लिए जब आप कभी ऑफिस है और साथ में घर भी है, कुकिंग भी करनी पड़ जाती है, बच्चे को भी स्कूल भेजना है, हस्बैंड को भी ऑफिस भेजना है, जब आप थक जाती हैं, अपने लिए मी टाइम जो हमारा एक होता है, उसमें आप क्या करती हैं? उसमें क्या हॉबी है जो आपको खुशी देती है, सुकून देती है, और आपको लगता है कि नाउ आई एम रिलैक्स? आई थिंक सो ड्राइविंग। जब मैं ड्राइव करती हूँ अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के सॉन्ग्स लगा के ड्राइव कर रही होती हूँ, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग और रिलैक्सिंग होता है। प्लस ऑफिस आना भी समटाइम्स मुझे अपना मी टाइम लगता है। आपको थोड़ा सा लगेगा ये अजीब सुन के, लेकिन ऐसा है, बिकॉज़ क्योंकि मैं अपनी जॉब को एंजॉय करती हूँ और मुझे यहाँ आके अपनी कलीग से मिलके और इस जॉब के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, तो मुझे एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। मेरे लिए बिल्कुल भी ये जॉब बर्डन नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि मेरी इवनिंग ड्यूटी है, तो मॉर्निंग में मैं अपने घर के काम सारे अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, और इवनिंग टाइम जो मेरा यहाँ पे स्पेंड होता है, दैट्स क्वाइट मोर ऑफ अ मी टाइम। अच्छा, ठीक है मदीहा, ये भी बता दीजिए कि इस प्रोफेशन में आप किसको आइडियलाइज़ करती हैं? रोल मॉडल कोई हो अगर है तो? यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से बहुत कुछ सीखा है, किसी एक का नाम नहीं ले सकती, बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम मैनी। और जो अभी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मैम इरम इस शो की, उनसे मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। वाह, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, अगर हम जो है वो बात करें, डॉक्टर शाज़िया फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका जो शोबा है ऑन्कोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप क्या कहेंगे इसको, कि बहुत मतलब आपकी जो है वो उसके अंदर चाहिए होती है लगन, आपका बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए होता है उसके अंदर। लोग आते हैं अक्सर ड्रेन्ड आउट आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान लोग होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा, लोगों को आप हौसला देती हैं। ज़ाहिर है एज अ डॉक्टर जो है वो डॉक्टर्स हौसला दे रहे होते हैं अपने पेशेंट्स को, उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको भी हौसला दे रहे होते हैं। एट टाइम्स ऑब्वियसली इंसान अपनी नर्व्स लूज़ करता है, आप ख़ुद को हौसला किस तरह देती हैं? देखिए, स्ट्रॉन्ग वुमन होने की यही एक बड़ी बात होती है। आपका हौसला आपकी फैमिली होती है, आपको सपोर्ट जो पीछे से आ रही होती है। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई फादर इन दिस प्रोफेशन, एंड आई एम फ्लरिशिंग बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड एंड माई किड्स। बिकॉज देखें, मैं उनका टाइम जो है अपने प्रोफेशन को और अपने पेशेंट्स को देती हूँ। तो बैलेंस, जैसे इन्होंने कहा कि बैलेंस रखना होता है, लेकिन बैलेंस में भी अगर मैं एक हाउसवाइफ होती तो 100% टाइम अपने बच्चों को देती, लेकिन मैं नहीं दे पा रही। एंड दे अंडरस्टैंड इट कि ये मैं अगर कर रही हूँ तो ये जो है पेशेंट्स के लिए, पेशेंट को उसके लिए की देखभाल के लिए, उनको ठीक करने के लिए कर रही हूँ। तो ये भी किसी ने करना होता है ना, तो इसलिए जो मेरी एक सपोर्ट सिस्टम है वो मेरी फैमिली है, और उनकी वजह से ये है कि मैं अपने प्रोफेशन में भी यहाँ तक पहुँची हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह
मेरी अचीवमेंट्स जो भी कुछ हैं मेरी फैमिली और मेरे सारे घर वालों की वजह से। अच्छा, वीकडेज के अंदर तो ठीक है, मतलब आप बिजी होती हैं, वीकेंड्स पे फिर जो है वो आप मतलब फैमिली को ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टाइम देती हैं, उनके साथ किस तरह से टाइम एंजॉय करती हैं? लेकिन वीकडेज हमारा अनफॉर्चुनेटली एक दिन वाला वीकेंड होता है, सिर्फ 2 दिन वाला नहीं होता। तो उस एक दिन में इतने सारे काम कैसे मैनेज करती हैं? सारे काम, माय डे स्टार्ट्स एट 6 o'clock एज यूजुअल। जो दिन में अच्छा, छुट्टी वाले दिन भी 6 o'clock? बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट होता है। और यूजुअली फैमिली के साथ गोइंग आउट समवेयर, ईटिंग आउट, आइदर ब्रेकफास्ट और लंच, और फिर जो घर के सारे पेंडिंग वीक के काम होते हैं वो घर के काम आप खुद करती हैं? नहीं, घर के काम ऑब्वियसली आई हैव सपोर्ट, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक तो खुद देखना पड़ता है। तो वो चीज़ें और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चों के ऐसे काम होते हैं जो थ्रू आउट उन्होंने ये करना है, उन्होंने ये लेना है, तो वो आप पूरे वीक में पेंड कर रहे होते हैं। तो फिर एक वीकेंड ऐसा होता है जिसमें आप सारे जंबल डब काम जो है वो एक दिन में निकल कर आते हैं, सब कुछ। हाँ। और अपना माशाल्लाह यू हैंडलिंग इट सो वेल कि मतलब आप जो है वो अपने प्रोफेशनल चीज़ को भी साथ लेकर चल रही हैं और अपने घर को भी जो है वो आप साथ साथ लेकर चल रही हैं। कोशिश कर रहे हैं। वेरी अमेजिंग, दैट्स वेरी अमेजिंग। वलमीना, आपकी तरफ आएंगे। जैसे भी डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि वो अपने स्ट्रेस होते हैं, जो बाहर से हम स्ट्रेस लेकर, हम भी बहुत सारे स्ट्रेसेस लेकर घर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा जिस तरह से बता रही थी वो कैसे डील करती हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात पेशेंट्स के साथ जो टेंडेंट्स आते हैं, उनके जो दूसरे लोग आते हैं, ख़ानदान के लोग, किसी भी परेशानी की सूरत में अक्सर देखने में आता है, बल्कि हम बाज़ औक़ात ऐसी न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं कि मरीज़ के साथ जो बाकी लोग आए हैं वो उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा रूड हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात ज़्यादा रूड हो जाता है। उसको आप कैसे, उस सिचुएशन को कैसे आपने देखा, अगर कभी आप पर आई तो उसको कैसे हैंडल किया? बहुत दफ़ा ऐसे होता है, क्योंकि जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, हमें बेबी और मदर दोनों को देखना पड़ता है। तो जो अटेंडेंट्स आते हैं ना, वो हमसे डबल क्वेश्चंस करते हैं। पहले मदर के बारे में पूछेंगे, अपने पेशेंट के बारे में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। फिर बेबी के बारे में भी उनके इश्यूज़, अभी अब बेबी डिलीवर नहीं हुआ होता लेकिन उनके इश्यूज़ रहते हैं। तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के, एक तो ये कि हमें बड़ा हम्बल रहना पड़ता है, और मतलब हमें इस तरह नहीं होना कि बहुत हार्श हो जाए उनके साथ। हमें बड़ा अच्छे तरीके से हम्बली उनको दोनों की सिचुएशंस, मदर की और बेबी की, दोनों की सिचुएशन। जब आप स्ट्रेस आउट होते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था इसी से रिलेटेड कि अगर कभी किसी के अटेंडेंट के रवैये से आप खुद भी हर्ट हो जाएं तो फिर खुद को हील आप कैसे करती हैं? कोशिश तो यही करते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा हार्श ना हो, लेकिन जब हमारे से बात जो है हमारी पहुंच से या हमसे थोड़ा वो हो तो फिर हम डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं कि आप, क्योंकि जाहिर है डॉक्टर फ्रंट पे नहीं होती, हम लोगों को लेकिन क्योंकि आप फ्रंट पे होती हैं तो आपको फर्स्ट रिएक्शन जो वो आपको देखना है, तो इसलिए आपको ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ता है। सदफ बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि क्योंकि आप जो है वो गायनी के शोबे से एसोसिएटेड हैं, रोज़ाना के हिसाब से बहुत सारे जो है वो बच्चे हमारे इस जो है वो मुल्क के अंदर आते जाते हैं और पिम्स के अंदर जो है काफ़ी सारी डिलीवरीज होती हैं डेली के हिसाब से। ये बताएं कि अगर जो है वो जब कोई बच्चे वगैरह लोगों के पैदा होते हैं तो आमतौर पे देखा जाता था कि वो एक टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती है, मुंडा परस्त जिसे कहते हैं। तो अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती थी, पुराने ज़मानों में तो कुछ ज़्यादा होती थी कि जी बेटा पैदा हो, और मतलब जो है वो कहा जाता था कि भाई ओपनली बड़ा कि जी बेटा ही पैदा होना चाहिए, और मिठाइयाँ भी उसी पे बटती होती थी। हालांकि मेरी दफ़ा बड़ा ऑपोजिट सीन था कि जब मैं पैदा हुई तो मेरी दादी ने जो है पतीला रख के उसको बजाया, एंड दे वर ऑल लाइक यू नो सो हैप्पी, और वो इतने खुश थे कि हमारे घर जो है ना पहला बच्चा पैदा हुआ, लड़की हालांकि पैदा हुई, मिठाइयाँ बटी और सब चीज़ें। लोगों का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल रहा है, कहते हैं कि तब्दीली आ रही है। तो क्या लोगों का जो है वो जनरली परसेप्शन बदला है कि अब जो है वो लड़की होने के ऊपर भी आप उसी तरह देखती हैं कि वो वहाँ पर आप जब निकलती हैं, निकल कर लोगों को खबर देती हैं, ज़्यादातर जो है वो नर्सेज और डॉक्टर्स ही वहाँ पर बाहर बता रही होती हैं कि क्या पैदा हुआ है, तो लोग क्या उसी हिसाब से खुशी का इजहार करते हैं बेटी के पैदा होने पर भी? नहीं, बहुत कम, 100 में से 10% लोग हैं जो खुश होते हैं। अभी भी वही सिलसिला है। अभी लास्ट टाइम, बल्कि लास्ट वीक की बात है, आपको पता है अल्ट्रासाउंड पे आजकल पहले बता देते हैं। तो वो एक पेशेंट थी, तो लेकिन अब काफ़ी जगहों पे चेंज हो गया है कि अल्ट्रासाउंड के बाद नहीं बताते। हमारे पिम्स में तो नहीं बताते, लेकिन बाकी जगह प्राइवेट आपको पता है बता देते हैं। अब उनकी बेटी हुई और उन्होंने इतना ज़्यादा शोर मचा दिया कि हमें तो अल्ट्रासाउंड पे बेटा बताया गया था। तो यहाँ से हम इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं कि अभी भी लोगों के ज़हन में वही पुराने ख्यालात मौजूद हैं। तो इसको लेकर क्या पैगाम देंगी, इस खास तौर पर इस कॉन्सेप्ट को लेकर कि बेटी या बेटा वो तो अल्लाह की देन है, उसमें औरत का तो कोई कसूर नहीं है, औरत को मोरद इल्ज़ाम क्यों ठहराया जाता है? बिल्कुल, मेरी अपनी भी 3 बेटियाँ हैं,
माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मतलब होना तो ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि बेटी हो या बेटा हो, देखें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास औलाद जैसी नेमत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस चीज़ को हमें अपने जहन में ज़रूर ये बात रखनी चाहिए कि ये सब खुदा की तरफ और से। हमें ये भी सोचना चाहिए बेटियां बोझ नहीं होती। आज के दिन हम औरतों के लिए मना रहे हैं, बेटियां बोझ और नहीं होती कितनी सारी जो मिसालें बेटियां हैं वो हमारे भी सामने। हर भी हम फील्ड सब के अंदर लोग फ्लरिश बिल्कुल कर रही है। अच्छे समीना, हैं। इस आज हमने देखा कितने मेहमान आए हमारे पास, सारी खवातीन अपनी अपनी फील्ड्स में अपने अपने घरेलू कामों के अंदर, बाहर के कामों के अंदर इतना एक्सेल करिए, इतना फ्लरिश करिए कि अब आई थिंक इन सब चीज़ों को पसे पुश डाल के आगे बढ़ने का वक्त आ गया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं अनीता। यही सवाल मैं आपसे आपके सामने भी रखूँगी कि आप जब आपने ये फील्ड ज्वाइन की तो आपको क्या लगा कि मीडिया में आने से पहले डिस्क्रिमिनेशन कभी फैमिली में महसूस हुई, या गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि मेरा कभी पर्सनली वहाँ जाना नहीं हुआ, सो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं है कल्चर के हवाले से। कुछ बताइए कि वहाँ भी क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बेटी को कम रखना है, बेटे को ज़्यादा वैल्यू या इम्पोर्टेंस देनी है घर में, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ या आपके घर में इक्वल है? समीना, भी अगर गिलगित की बात करें तो लिटरेसी रेट एक तो आप सबको पता होगा कि ज़्यादा गिलगित का बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज करते हैं। जेंडर न्यूट्रलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं। तो कुछ मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर पे बिल्कुल इस तरह वैसे आप तो फेवरेट होंगी अपनी अम्मा की, क्योंकि दोनों शौक आपने ही पूरे किए हैं। अपनी अम्मा के दोनों शौक आपने पूरे किए हैं। जी, और माय फादर वाज एन इंस्पिरेशन। वो विमेन एजुकेशन का बहुत करते थे। ही वाज अ पॉलिटिशियन। लेकिन उनकी डेथ के बाद फिर अम्मा को था कि मेरी बेटियों को सबसे, क्योंकि पापा हम बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, पर डिस्क्रिमिनेशन इस तरह थी कि भाइयों को थोड़ा कम। आपकी मदर आपको जो है वो अकेले 2006 मैं वही कह रही हूँ कि मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं कि औरतें कर सकती हैं। तो अनीता, इस यंग एज में आपने इस चैलेंजिंग फील्ड का इंतखाब किया है, जब कभी आप डाउन फील करती हैं, आपको लगता है कि आज मैं थक गई हूँ या हर्ट हूँ किसी चीज़ से, तो ख़ुद को आप दोबारा से मोटिवेशन देने के लिए क्या करती हैं? ख़ुद को कैसे समझाती हैं? कैथारसिस कैसे करती हैं अपना? मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मामा थी, मामा के बाद फिर मेरी बहन ने हमें पाला है। हम 6 भाई बहन हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने पाला, तो मैं हमेशा सोचती हूँ उनका कि यार उन लोगों ने मैनेज किया है और उनके पास ज़्यादा चैलेंजेस थे, ज़्यादा लोग थे। मेरे पास तो इतना है भी नहीं, मेरी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है जितनी इन लोगों ने। आप अपने इर्द बड़ी स्ट्रॉन्ग खवातीन देखे ना, तो आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू कर देते, बिकॉज मैंने भी अपनी मदर को बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है। तो वो अल्टीमेटली जो है ना, वो आप भी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होते हैं एक अगर इतनी आपके सामने मजबूत शख्सियत जो है वो खड़ी हुई हो। मेरी मामा घर का काम, ऑफिस का काम, खेतों का काम, तो ये इंस्पिरेशन है अनीता आपकी। अनीता सॉरी टू इंटरप्ट यू, टाइम थोड़ा सा कम है। डॉक्टर साहिबा से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करना है, डॉक्टर शाजिया साहिबा। डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि बच्चियां बहुत टैलेंटेड हैं, अब बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क में। एफएससी करती हैं और उसके अलावा बड़े अच्छे मार्क्स लेती हैं, एमबीबीएस तक कर लेती हैं। इवन मेरी अपनी फैमिली में मेरी कज़िन्स हैं, चचा की बेटियां, जिन्होंने एलएलबी किया लंदन से, लेकिन हुआ ये कि उनकी जब शादियां हो जाती हैं शौहर इजाज़त नहीं देते, पेरेंट्स कहते हैं बस पढ़ लिया काफ़ी है, डिग्री ले ली। ससुराल वाले कहते हैं नहीं भाई गोल रोटी बनाओ, डिग्री तो ले ली, हमें रोटी भी गोल चाहिए। क्या कहेंगे आप? और पहले, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करती, चलो कि पहले जो है वो उन्हें डॉक्टर बहू भी चाहिए होती है। हमारे बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की, डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन उससे फिर रोटी भी गोल चाहिए। रोटी से पहले एक अदद एमबीबीएस डॉक्टर भी चाहिए। देखें, टाइम चेंज ज़रूर हुआ है। हमारे टाइम पे मैंने फातिमा जना से ग्रेजुएशन की थी, मेरे बैच में से शायद 50% लोग जो हैं वो घर बैठ गए थे, यही शादियां हुई, डिफरेंट रीजंस थी। बट अब जो है, जो जितनी मेरी फैमिली में लोग बन रहे हैं या जिन लोगों को मैं जानती हूँ या जो मेरी ट्रेनीज आती हैं, वो इधर करती हैं, एमबीबीएस करती हैं, साथ ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने बहुत लेट सोचा, हमें शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अब तो वो इतने फोकस्ड लोग आते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, और ख़वातीन क्योंकि होती भी ज़्यादा है। मेरा डिपार्टमेंट जो है जिसमें 10 लोग हैं, 7 ख़वातीन हैं और 3 बंदे हैं सिर्फ। तो हम तो वैसे ही एम्पावरमेंट वाला डिपार्टमेंट हैं। तो अब जो है फोकस्ड हैं ख़वातीन। ये ठीक बात है कि वो घर, देखें, एक होती है कि जब आप फैमिली स्टार्ट करते हैं, प्रायोरिटी शादी होती है, ऑब्वियसली पेरेंट्स की होती है कि बच्ची जो है उसकी शादी हो जाए। फिर जब शादी हो जाती है तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी फैमिली भी पूरी कर लें, क्योंकि एक टाइम लिमिट भी आपने अपनी होती है, उसमें करनी होती है। तो
ये सब कुछ है, लेकिन ख़वातीन उसके साथ साथ मेरे डिपार्टमेंट में सारी ख़वातीन मैरिड और बच्चों वाली हैं, और छोटे पैदा होते बच्चों से लेके और बड़े बच्चों तक, लेकिन सब जो है वो मैनेज कर रही हैं। और मेरा ख्याल है कि ये टाइम चेंज हुआ है और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। लोग मैनेज भी कर लेते हैं, लोग अपने करियर को भी टाइम देते हैं, और लोग जो है अपनी फैमिली लाइफ भी साथ साथ मैनेज कर रहे हैं। तो आई थिंक डॉक्टर बनना या कोई भी प्रोफेशन हो, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशन और भी हैं जिसमें कि ख़वातीन जाती हैं, तो उसमें ख़वातीन को मर्दों के लिहाज से ज़्यादा काम तो करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू लुक आफ्टर योर होम एंड यू हैव टू बी एट पार विद योर मेल कलीग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम इस वक्त जो है वो अपने एक और मेहमान जो हमारे साथ हमें स्काइप पर ज्वाइन करने लगी, उनके बारे में बताते चलें। शाइस्ता सफ़ी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप कश्मीरी रहनुमा हैं, आपसे जो है वो हम बात करेंगे। शाइस्ता सफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया पीटीवी का भी और आपका भी कि आपने इनवाइट किया। शाइस्ता साहिबा, सबसे पहले आपको हम हैप्पी वुमेंस डे कहेंगे। आज अगर 21वीं सदी के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रही है, जो तकलीफ़ में है, वो एक कश्मीरी औरत है। आप क्या कहेंगी उन तमाम कश्मीरी ख़वातीन के लिए, उनकी तरफ से क्या कहना चाहेंगी दुनिया भर को, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त ख़वातीन के साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक जो दूसरी पार्टिसिपेंट है वो भी बात कर रही थी, और आपने भी अपने इब्तिदाइया में भी ये कहा कि जैसे हम ख़वातीन को देखते हैं, मकबूजा कश्मीर की जो ख़वातीन हैं, मकबूजा कश्मीर के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी रगों में रेजिस्टेंस है, उनकी रगों में ये जो ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ एक उठ खड़े होना और उसके ख़िलाफ़ बोलना और अपने हक़ में बोलना, ये वो अपनी माओं से उन्होंने सीखा, अपनी माओं की गोद से वो सीख कर आ रहे हैं। जब वो एक रेजिलिएंट माँ को देखेंगे, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर कश्मीर के हवाले से एक पैशन के साथ काम कर रही हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का केस प्रेजेंट कर रही हूँ, मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामेंट्स में जाकर कश्मीर का केस प्रेजेंट कर रही हूँ, तो उसकी ये वजह है कि मैंने अपनी माँ को देखा कि उसने ऑक्यूपेशन में किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद एग्जाइल जिला वतनी में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। पहले ऑक्यूपेशन में ख़वातीन को रेप का ख़तरा रहता है, मोलेस्टेशन का ख़तरा रहता है। जो लोग स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, उनके लिए इंडियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस की आंखें ही काफ़ी होती हैं। जिस तरीके से वो आंखें पूरी वो एक्सरे करती हुई ख़वातीन को देखती हैं जब वो स्कूल जा रही होती हैं, और जो चौकियाँ लगी हुई होती है उसके अंदर से जब हमें गुजरना पड़ता है, इंडियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के वो लुइड रिमार्क्स जो होते हैं, उनकी जो घूरने वाली नज़रें होती हैं, वही हमें बता देती हैं कि हम ऑक्यूपेशन में रह रहे हैं। और उसके बाद डेली जो ह्यूमिलिएशन ख़वातीन सफ़र करती हैं, चाहे वो स्कूल जाते हुए हो, कॉलेज जाते हुए, ऑफिस जाते हुए हो, या घर का सौदा सर्फ लाने के लिए हो, या बच्चों को बाहर लेके जाने में, ये हर रोज़ एक रूटीन में जो वो ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करती हैं, उसको किस तरह उससे किस तरह लड़ना है, किस तरह फाइट करना है, ये हमारी माओं ने सिखाया। और हमें जो माएँ देती हैं ना बच्चों को घुट्टी, और जो उनको सिखाती हैं कि किस तरह बढ़ना है, क्या मैनर्स हैं, क्या एटिकेट्स हैं, रेजिस्टेंस भी, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में बच्चे पैदा होते हैं उनकी माएँ उनको रेजिस्टेंस भी सिखाती हैं कि ऑक्यूपेशन में आपने किस तरह रहना है, अपने आप को किस तरह बचाना है। रेप क्योंकि वहाँ पे एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल हो रहा है कश्मीर में, तो उससे किस तरह बचाना है। तो वहाँ की ख़वातीन ने अब अपने बच्चों को ग्रूम करना स्टार्ट कर दिया, उनको बताती हैं कि किस तरह आपने अपने आप महफूज रखना है इन चीज़ों से। सफ़ी साहिबा, मुझे ये बताते चलिएगा, कश्मीरी औरत का हौसला क्या चीज़ है, इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए जैसे हम बात करते हैं, जो आज़ाद भी ममालिक हैं, जो आज़ाद भी अक़वाम हैं, उनके अंदर भी ख़वातीन के मसाइल है, वो इस दिन अपना उजागर करती हैं। लेकिन उन ख़वातीन से पूछिए जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रही हैं, जहाँ पर के लिए जिंदा रहना भी जो है वो भी एक सबसे बड़ी वो चीज़ समझते हैं। वो भी उसका एक ख्वाब होता है कि हम जिंदा आज़ादी में रहें, हम अपनी जो ख्यालात हैं, अपनी जो सोच है, उसको आज़ादी के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें, हम अपनी एक फैमिली जो है वो आज़ादी में गुजार सकें। मकबूजा कश्मीर में ऐसी भी फैमिलीज हैं जो कि
सिर्फ बहुत इस चीज हौसला है का आपने। ख्वाब मैं ये देखिए कि कहती हूँ यहाँ पर उनकी चलो बैठ शाइस्ता कर सफ़ी मिल बैठ साहिबा, कर कश्मीरियों को हमारा सलाम, कश्मीरी बहनों को, माओ बेटियों को, सबको हमारा सलाम। आप लोगों में जो आज़्म, हिम्मत और हौसला है उसकी दाद दे रही और उसकी मिसाल हमें दुनिया में कहीं दुनिया में नहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया शाइस्ता सफ़ी साहिबा, कश्मीरी रानुमा, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपने PTV न्यूज़ और हम आज इस प्लेटफॉर्म से तमाम कश्मीरी ख्वातीन को, अपनी माओं बहनों बेटियों को जो कि आज़ादी की, अपने हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए अपने मर्दों के शाना बिशाना है और फ्रंट फुट पर है, उनको सलाम पेश करते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अपने मेहमानों से हम आखिरी पैगाम लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपसे वलमीना आमिर साहिबा, क्या पैगाम देंगी आज ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर तमाम ख्वातीन जो कि इस वक्त आपको देख और सुन रही हैं? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जैसे अभी आप हम सबको देख रहे हैं, हम अपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो ख़वातीन को जो है ज़रूर जो है अपने इस जो भी शोबा वो अपनाना चाहती हैं आना चाहिए, घरों में नहीं बैठना चाहिए। हम लोग अपने अपने प्रोफेशन के साथ साथ हम घरों को भी डील करते हैं, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अपनी जॉब के साथ अपने घर को भी मैनेज कर सकती हैं, और जैसे कि हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और हम आप के लिए दुआ करते हैं। जो आने वाली हमारी बहनें हैं वो ज़रूर अपने लिए किसी भी जो भी प्रोफेशन में वो जाना चाहती हैं, ज़रूर कोई अच्छा प्रोफेशन अपनाएं। सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, लेकिन जिनमें उनका दिल माने ज़रूर। थैंक यू सो मच अनीता। आपसे भी सेम यही सवाल है जी। मुझे बस यही पैगाम देना है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आप कर सकती हैं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना सीखें। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगी आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मदीहा, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या पैगाम देंगी? बहुत सारी मैं ये कहना और मुझे ये भी बताएं, आपको ड्राइविंग किसने सिखाई? मैंने बस सीख ली थी। ओके राइट, पैगाम दीजिए। हाँ, मैंने ये बोलना था कि मैं ये समझती हूँ कि जो सोच है, ख़वातीन को अपनी सोच पे जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उन्हें अपनी राय कायम करनी चाहिए। दे शुड बी ओपिनियनेटेड, क्योंकि जब वो अपनी राय कायम करेंगी तो इट मीन्स कि उनका कोई पर्सपेक्टिव है, एंड व्हेन यू हैव अ पर्सपेक्टिव इट मीन्स यू हैव अ रियलिटी, एंड व्हेन यू हैव अ रियलिटी इट मीन्स नो वन कैन डिस्ट्रॉय यू। तो आप अपनी राय कायम करें, अपनी सोच को लेके चलें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना आपको पता है कि अभी मैम इरम हमें पैनल से ये कह रही हैं कि ड्राइविंग उनकी वजह से सीखी। यस, शी इज क्वाइट राइट। आपको क्रेडिट देना चाहिए। मैंने उन्हें दिया है काफ़ी दफ़ा, लेकिन अभी जो है मैंने क्योंकि उन्हें अभी बताया आपको कि मैंने उनको रोल मॉडल कंसिडर किया है, तो ये ड्राइविंग वाली बात में भी आप समझे कि वही मेरी रोल मॉडल है। वेरी राइट। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आएंगे, क्या पैगाम देंगी आप? बहुत सारी बच्चियां इस वक्त डॉक्टर बन रही होंगी, बनना चाहती होंगी, क्या कहेंगी तमाम ख्वातीन से? जो इन सब का पैगाम तो मेरा भी वही है, लेकिन 1905 में मैरी क्यूरी ने 2 नोबेल प्राइजेस लिए थे, द फर्स्ट लेडी who did that। तो हम 2021 में आके हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि हम 2 से 4 नोबेल प्राइज़ ले सकते हैं? हम में भी उतनी ही विल पावर, हम में भी उतनी ही वो सारी है, और हमें भी ये करना चाहिए। इसलिए कि 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ फीमेल्स, तो अगर हम 50% पॉपुलेशन कुछ नहीं करेगी तो बाकी 50% का क्या होगा? बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया सदफ। एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि अक्सर ये कहा जाता है ना कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे जो है एक औरत का हाथ होता है, तो जो इस कामयाब शो के पीछे हमारी प्रोड्यूसर साहिबा मैम इरम आमिर साहिबा का हाथ है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे चूंकि सपोर्ट होती है, औरत के पीछे भी, कामयाब औरत के पीछे भी जो है वो मर्द का, जैसे हमारे तमाम मेहमानों ने बात की कि उन्हें सपोर्ट रही उनके हस्बैंड की, उनके फादर की, तो आज के इस प्रोग्राम में हमें मैम इरम आमिर साहिबा की सपोर्ट के साथ साथ 2 मर्दों की सपोर्ट रही इस प्रोग्राम में। हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे रिपोर्टर भी हैं दाऊद अशफाक खान साहब, उन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जो भी आप लाइव देख रहे हैं। उसके अलावा निसार मेहदी हमारे रिपोर्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं इस प्रोग्राम के, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, तो जिस वजह से आज ये शो हमने आप तक पहुंचाया। तो ये सपोर्ट इस प्रोग्राम में 2 मर्दों की भी रही, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी हमारी प्रोड्यूसर साहिबा इरम आमिर साहिबा, उनसे हमने बहुत सब कुछ सीखा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर शाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, आपने अपनी ग्रेट जर्नी हमसे और हमारे नाज़रीन से शेयर
शेयर किया। मदीहा नज़ीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया एंड यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। वलमीना आमिर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आप हमें टाइम दिया। अनीता अजीज़, आप यहाँ पर आई, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने आज की शाम को बहुत खूबसूरत बना दिया। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया है और हमारे पैनल पर हमारे कैमरा के पीछे बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं जो कि मेल कोलीग्स हैं, वो सब हमें सपोर्ट करते हैं। सबको हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि आप सबकी वजह से जो है वो औरतें जो हैं आगे बढ़ रही हैं और अपनी फील्ड में अपना नाम बना रही हैं। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। जाते जाते हम तमाम ख़वातीन से, अपनी माओं बहनों से यही कहना चाहेंगे जो इस वक्त हमें देख रही हैं, घरों में हैं या फील्ड में हैं, आप अपने आप पर एतमाद कीजिए, अपनी सलाहियतों पर एतमाद कीजिए, यकीन कीजिए कि कोई ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। हम उनको कहना चाहेंगे हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद देखते रहिए PTV न्यूज़।